हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टूम्ब रेडर किंग एनिमे के 7th एपिसोड को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि केवॉन जुहून से कहता है कि मुझसे हाथ मिला लो। जुहून अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? तुमने मुझे बुद्धू समझा है क्या? केवॉन कहता है कि टीकेबीएम के पास ढेर सारे रेलिक्स हैं जिन्हें जुहून इस्तेमाल कर सकता है, बैटल रेलिक से लेकर हीलिंग रेलिक तक। ये सुनते ही जुहून अपनी तलवार से केवॉन की गर्दन काट देता है और मन में कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उस हीलिंग ट्री का इस्तेमाल करके कैसे मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाया था। मैं वैसा फिर से नहीं होने दूंगा। लेकिन ये लोग देखते हैं कि केवॉन मरा नहीं था, बल्कि उसकी गर्दन तो वापस ठीक हो गई थी। उसके पास द बॉडी ऑफ एक्किलीज नाम का रेलिक था। एक्किलीज ग्रीक माइथोलॉजी का एक वॉरियर था। जब वो छोटा था तो उसकी मदर ने उसे स्टिक्स रिवर में डुबाया था उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सिर्फ उसकी एड़ी ही नहीं डूबी थी और वही उसकी कमजोरी थी। केवॉन की भी कोई कमजोरी जरूर होगी, लेकिन वो क्या है ये जुहून नहीं जानता। केवॉन कहता है कि तुम समझ गए ना कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए क्या? तो जुहून कहता है कि हाँ चाहिए ना, तुम्हारे चेहरे का कचूमर बनाने के लिए। वो मुरामासा की पूरी पावर से केवॉन पर अटैक कर देता है जिससे वो तलवार ही टूट जाती है। तभी केवॉन के शरीर से बिजली गिरने लगती है। शायद उसके रेलिक ने उस पर कंट्रोल ले लिया था। जुहून तुरंत आंख के बदले आंख वाला रेलिक निकालता है और उस बिजली से बच जाता है। लेकिन ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसका ये रेलिक भी टूटने लगता है। जुहून इस अटैक को वापस केवॉन पर ही फेंक देता है जिससे बिल्डिंग में बड़ा धमाका होता है। जुहून देखता है कि केवॉन बेहोश हो गया था, पर वो अब भी जिंदा था। जुहून फिर से उस पे अटैक करने वाला था, लेकिन मुरामासा में अब कोई पावर नहीं बची थी और प्रोटेक्शन वाला रेलिक भी थोड़ा टूट गया था। पर केवॉन के रेलिक्स का भी यही हाल होगा। जुहून को अपने रेलिक्स ठीक करवाने होंगे। वो आयरीन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जेहा नाम के आदमी को ढूंढ रहा है। आयरीन से मिलकर उसे पता चलता है कि जेहा तो मर चुका है। आयरीन के भाई को पेंटिंग्स खरीदने का शौक है। कुछ महीनों पहले ही जेहा ने उसे एक नकली पेंटिंग बेची थी। तभी आयरीन भी जेहा से मिली थी। उसके भाई को जब पता चला कि जेहा ने उसे नकली पेंटिंग बेची है तो उसने उसका पीछा किया, लेकिन जेहा की कार रेलिंग तोड़कर खाई में गिर गई। जुहून बताता है कि जेहा एक रीस्टोरर है। रेलिक कई तरह से खराब हो सकते हैं और उन्हें ठीक करने का काम रीस्टोरर करते हैं। इन लोगों के पास रीस्टोरेशन रेलिक होते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन में जेहा जुहून की टीम का मेंबर था और उसे किंग ऑफ फ्रॉड भी कहा जाता था। रिस्टोरेशन रेलिक हाई एफिनिटी वाले लोगों की बात मानते हैं। उन्हें जुहून हैंडल नहीं कर सकता, पर उसे समझ नहीं आता कि जेहा मर कैसे सकता है। उसकी उम्र अभी 26 साल होनी चाहिए और जुहून तो उससे 5 साल बाद मिला था, यानी वो अब भी जिंदा है और मरे होने का नाटक कर रहा है। वो अब आयरीन से एक और हेल्प मांगता है। इधर न्यूज पर टूम्स और रेलिक के बारे में आने लगा था, जो देख केवॉन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब तक उसने रेलिक्स को सीक्रेट रखने की बहुत कोशिश की थी। केवॉन हॉस्पिटल में पड़ा था। उसका दोस्त एडवर्ड बोलता है कि वो टूम भी तुमने ही बुलाया था ना? तो केवॉन कहता है कि वो एक गलती थी, मुझे क्या पता कि एयरपोर्ट के नीचे से रेलिक निकल आएंगे। एडवर्ड बोलता है कि तुम्हारे पास रेलिक ऑफ इमॉर्टेलिटी है, फिर भी उस नौसिखिए ने तुम्हारी धुलाई कैसे कर दी और उसने तुम्हारे रेलिक को भी नुकसान पहुंचा दिया। फिलहाल तो हमें तुम्हारे रेलिक को ठीक करवाना होगा। मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्टोरर ढूंढता हूँ। एडवर्ड फिर जेहा को कॉल करता है। जेहा बताता है कि वो एक स्कैम करते हुए पकड़ा गया था, तो अभी मरे होने का नाटक कर रहा है। उसे एक जॉब चाहिए जिससे वो थोड़ा पैसा बना सके। एडवर्ड बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम है। इधर जुहून को आयरीन ने वो सारे आर्ट गैलरी बता दिए थे जिन्हें जेहा चलाया करता था। सिर्फ इस कंट्री में ही 50 से ज्यादा थे। जुहून हर एक गैलरी पर जाने लगता है और उसके आदमी उसका सामान उठाकर थक गए थे। जुहून अंदर जाके कहता है कि वो अपने रेलिक्स को रिस्टोर करवाना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि रेलिक्स क्या होते हैं, हम तो सिर्फ पेंटिंग बेचते हैं। सगवू उस पे चिल्लाने लगता है तो जुहून उसे चुप रहने को बोलता है। तभी वो लड़की बैग में देखती है कि उसमें तो बहुत सारे रेलिक्स थे, वो भी हाई ग्रेड के। जुहून कहता है कि ये रेलिक्स मेरे लिए बहुत खास हैं और मैं इन सबको ठीक करवाना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है कि मैं अभी आई। जुहून पहचान गया था कि
ये लड़की जेहा की सेक्रेटरी है और वो उसे ही कॉल करने गई होगी, यानी वो सच में जिंदा है। वो जेहा को कॉल करके बताती है कि कुछ बुद्धू लोग यहाँ रेलिक्स ठीक कराने आए हैं, हम उन्हें अच्छा चूना लगा सकते हैं। वो जुहून से जाके कहती है कि उसका काम हो जाएगा, लेकिन पहले वो उसके रेलिक्स की कंडीशन चेक करना चाहती है। ये सुन जुहून समझ जाता है कि जेहा भी जरूर यही होगा। वो लड़की फिर सारे रेलिक्स को अंदर ले जाती है। जेहा इतने सारे रेलिक्स देखकर खुश हो जाता है। जेहा के पास एक डुप्लीकेशन रेलिक था, वो किसी भी रेलिक का डुप्लीकेट बना सकता है, फिर ओरिजिनल रेलिक अपने पास रख के नकली रेलिक कस्टमर को वापस कर देता था। नकली रेलिक में भी असली की तरह थोड़ी पावर होती थी, लेकिन ये पावर एक दिन बाद ही खत्म हो जाती थी, जिससे किसी को पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ स्कैम हुआ है। खैर, वो लड़की जुहून के सारे रेलिक्स लेके वापस आती है और बोलती है कि इनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, हम इन्हें ठीक नहीं कर सकते। जुहून बैग में देखते ही समझ जाता है कि ये सारे रेलिक्स नकली हैं, यानी जेहा अंदर ही बैठा है। वो भागकर अंदर चला जाता है। जेहा पूछता है कि तुम कौन हो, तो जुहून उसे अपने रोप रेलिक से बांध देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ। पर जेहा जुहून को गाली बकने लगता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, अपनी डील को अपने पिछवाड़े में डाल लो। जुहून मन में कहता है कि जेहा हमेशा से ऐसा नहीं था, वो एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हुआ करता था, उसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन फिर किसी ने जेहा की टेक्निक को चुरा लिया, जिसे बनाने में उसे सालों लगे थे। ये काम और किसी ने नहीं बल्कि उसके टीचर जीन रिचर्ड ने किया था। उसने बल्कि जेहा को ही नकल करने वाला साबित कर दिया और उस पर बैन लगवा दिया। डुप्लीकेशन रेलिक भी अपने आप ही उसके पास आया था और उसके जैसे आर्टिस्ट के लिए तो ये एक जैकपॉट था। जेहा अब भी जुहून को गाली दे रहा था। जुहून समझ जाता है कि ऐसे तो जेहा उसकी बात नहीं मानेगा। जुहून अब उसे शेक्सपियर पेन वाला रेलिक दिखाता है, इससे जो भी लिखा जाए वो सच हो जाता है। जुहून अब लिखता है कि जेहा को अपनी टांगों के बीच में बहुत दर्द होगा। जुहून अब जेहा से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है और उसने आंख के बदले आंख वाला रेलिक भी इस्तेमाल किया था, ताकि जेहा इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का सोचे भी ना, वरना उसे सजा मिलेगी। जुहून कहता है कि मैं तुम्हें 60,000 का बोनस देने वाला हूँ और हर रेलिक रिस्टोर करने पर तुम्हें अलग से पेमेंट मिलेगी, तो प्रॉब्लम क्या है? जेहा कहता है कि मैं पहले ही केवॉन के साथ काम करने का प्रॉमिस कर चुका हूँ, तुम जानते हो ना कि वो कौन है। जुहून मन में सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट से कुछ नहीं होगा, मुझे इसके टैलेंट को यूज करना है तो इसका भरोसा जीतना होगा। जुहून अब उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझे इस टीम का लीडर समझ लो, तुम एक आर्ट स्टूडेंट हुआ करते थे ना, फिर तुम पर जीन की नकल करने का इल्जाम लग गया। जेहा गुस्से में कहता है कि उस कमीने ने मेरी पेंटिंग्स को कॉपी किया था और जुहून को मुक्का मारने जाता है, लेकिन जुहून उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें कॉपी करना इतना आसान है क्या? तो जेहा बोलता है कि उसने मेरी वो पेंटिंग्स भी कॉपी कर दी जिनके बारे में मैंने सिर्फ सोचा ही था, जैसे उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। जुहून कहता है कि मतलब उसके पास जरूर कोई रेलिक होगा जिससे वो दूसरे लोगों के टैलेंट को कॉपी कर सकता है। मैं तुम्हारी पेंटिंग स्टाइल को वापस ला कर दूंगा और तुम्हारी खोई हुई इज्जत को भी, बदले में तुम सिर्फ मेरे रेलिक्स को रीस्टोर किया करोगे। जेहा को अब कुछ सूझता है और वो यहाँ से भाग जाता है। जुहून उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि जेहा कहाँ जा रहा है। जेहा भागकर सीधा केवॉन के पास जाता है। उसे पता था कि केवॉन के पास बहुत सारे रेलिक्स हैं, तो उसके यहाँ काम करना जेहा के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। वो केवॉन से कहता है कि मैं आपके यहाँ जॉब करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जीन रिचर्ड ने किसी रेलिक की मदद से मेरी आर्ट स्टाइल को चुराया था और वो अब दुनिया भर में फेमस हो गया है। वो रेलिक आप उससे छीन लो तो मैं जिंदगी भर सिर्फ आपके ही रेलिक्स को रिस्टोर करूंगा। पर उसे पता चलता है कि रिचर्ड तो असल में केवॉन का बहुत ही करीबी दोस्त है। केवॉन रिचर्ड को कॉल कर देता है और रिचर्ड जेहा को जान से मारने की धमकी देता है। केवॉन बोलता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, जिसके बाद केवॉन का बॉडीगार्ड जेहा को जोरदार मुक्का मार देता है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसके हाथ छोड़कर बाकी सब तोड़ दो, लेकिन तभी जुहून यहाँ आ जाता है और वो उसके बॉडीगार्ड्स की ही पिटाई कर देता है। जुहून का प्लान काम कर गया क्योंकि अब तो जेहा उसी के साथ काम करेगा और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।